शीलपुरा गांव की ये कहानी आपको ज़रूर एक अच्छी सीख दे जाएगी। शीलपुरा गांव में सुंदरी अपनी बूढ़ी दादी माँ और अम्मा के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपनी माँ और दादी माँ को आवाज़ लगाती, पर वो दोनों किसी गहरी बात में व्यस्त थीं। अपनी पोती और बेटी की आवाज़ नहीं सुनती। सुंदरी अपने घर का दुख देख बहुत परेशान हो जाती और रात में ही निकल जाती घर से, क्योंकि उसकी दादी माँ बहुत दिनों से भूखी थी। उसकी माँ समझा रही थी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। सुंदरी रातों रात घर से जाती और एक पेड़ के पास जा रुकती। वहाँ जाके वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। रोने में वो ध्यान भी नहीं देती कि उसके सामने एक भिखारी बैठे हैं। वो भिखारी खड़ा होकर कहता है, सुंदरी बेटा मुझे भिक्षा दे दो। सुंदरी कहती, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें क्या दूँ। अच्छा ठीक है, मैं इस पेड़ से फल तोड़ के दूंगी आपको अंकल। सुंदरी का ये अच्छाई देख वो भिखारी वहीं ज़मीन पर बैठ जाता और सुंदरी को पास बुलाता। कहता, ये जो तुम टोकरी में फल तोड़ के लाई हो, इसे तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ बेटा सुंदरी। मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ये कुछ शक्तियाँ दे रहा हूँ। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं था। इतना कह वो भिखारी गायब हो जाता। इधर सुंदरी की माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि पिछले एक दिन से सुंदरी घर से गायब थी। वो अपने पति से कहती, देखो जी, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई है, हमें पता लगाना होगा। उसका पति भी उसे समझाता और दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी शाम सुंदरी वापस घर की ओर वो फल से भरा टोकरी लेके लौट रही थी। लौटते हुए उसे शाम हो चुकी थी। सुंदरी घर आती और अपनी माँ को वो टोकरी देती। उसकी माँ कहती, बेटा सुंदरी, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। बच्चे घर से बाहर नहीं जाते और तुम ये फल की टोकरी लेकर कहाँ से आई हो? मुझे सारी बात बताओ। सुंदरी कहती, माँ, मैं आपकी और दादी माँ की दुख सुन के सोचा कि कुछ काम कर लूँ शहर जाके, पर मुझे रास्ते में एक भिखारी अंकल दिखे थे। उन्होंने मुझे इस टोकरी में शक्तियाँ दी है। उन्होंने कहा है इससे जो मांगने पे वो पूरा होगा। उसकी माँ कहती, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हमारे घर में राशन नहीं है। इतना कहते ही वहाँ राशन का भंडार लग जाता। हर प्रकार की चीज़ उनके घर में भर जाती। सुंदरी की माँ बहुत प्रसन्न होती। सुंदरी कहती, माँ, जब हम इससे राशन मांगे तो इसने हमें राशन दे दिया, तो क्यों ना हम इस जादुई टोकरी का इस्तेमाल गांव के हर गरीबों की मदद करने में करें। क्यों ना हमें इससे सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कर सुंदरी पूरे गांव वालों की मदद करती। सभी गांव वाले सुंदरी को जादुई लड़की के नाम से बुलाने लगते। ना सिर्फ गांव वाले, आसपास के गांव के सभी लोग सुंदरी के पास अपनी दुख भरी कहानी लेके आते और खुशी से झूमते हुए वापस जाया करते थे। ऐसे ही करके सुंदरी का छोटा सा गांव एक विकसित गांव में बदल गया और वो सभी लोग खुशी से रहने लगे। सुंदरी की अच्छाई की वजह से सबके कष्ट दूर हो गए और वहाँ पे अब कोई भिखारी नहीं रहा। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने गांव का नाम कमेंट में बताएं, ताकि मैं अगले गांव का नाम आपके गांव से जुड़ा हुआ रखूं।